हेलो, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अभिषेक। आज के वीडियो में हम देखेंगे हरियाणा के बुढ़िया गांव में स्थित बीरबल के उस किले को जहां उनके वंशज आज भी रहते हैं, और साथ ही बात करेंगे अकबर बीरबल से जुड़े कुछ किस्सों के बारे में। तो चलिए, जितना संभव हो पाता है लेते हैं नज़ारा बीरबल के इस किले का। हालांकि इस किले में प्रवेश निषेध है, जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, लेकिन कैसे भी आग्रह करके हम इस किले के मुख्य द्वार से भीतर जाने में तो समर्थ हुए, लेकिन यहाँ आज भी निवास स्थान होने की वजह से हमें किले के भीतरी हिस्सों में जाने की अनुमति नहीं मिली। जैसा कि हमें बताया गया, यह किला आज भी बीरबल से संबंध रखने वाले लोगों के ही अधीन है। इस इमारत पर फहराता ये ध्वज संभवतः बीरबल का प्रतीक चिन्ह रहा होगा। हम सभी को मालूम है कि अकबर बीरबल के ढेरों किस्से हैं जिनमें मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी बीरबल का तेज दिमाग उन्हें झट से संभाल लेता था। बीरबल का असली नाम महेश दास था। बादशाह अकबर जब भी किसी परेशानी में होते थे तो सबसे पहले वे बीरबल को ही याद करते थे, और ये हम सभी जानते हैं कि बीरबल बादशाह को कभी निराश नहीं करते थे। माना जाता है कि बादशाह अकबर के दरबार में साल 1556 के दौरान बीरबल शामिल हुए थे। तब बीरबल की उम्र लगभग 28 वर्ष के आसपास थी। बताया जाता है कि बीरबल का चेहरा बहुत हंसमुख था और उनके चेहरे पर चमकीली मूंछें थीं जो बादशाह अकबर से बेहद मिलती जुलती थीं। तेज दिमाग और मुश्किल हालातों में भी संतुलन न खोने की क्षमता के साथ बीरबल की एक और खूबी भी थी। वे ब्रज भाषा के बहुत अच्छे जानकार तो थे ही, साथ ही थे अच्छे कवि भी। हम सभी जानते हैं कि अकबर का जो कला प्रेम है वो जग जाहिर है। कला से बेहद प्रेम करने वाले अकबर इन्हीं सभी खूबियों की वजह से बीरबल से बहुत अधिक प्रभावित हुए और जल्द ही इनकी दोस्ती गहराने लगी। यह भी माना जाता है कि 30 सालों से ज्यादा वक्त तक अकबर के खास वजीर के तौर पर काम करते हुए बीरबल को एक भी बार दरबार में ना आने की सजा कभी नहीं मिली। एक पुर्तगाली पादरी एंटोनियो मोंसेरेट, जो मुगल काल के दौरान भारत आए थे, अकबर बीरबल की दोस्ती के बारे में बताते हैं कि तब गलती करने पर लगभग सारे ही दरबारियों को बादशाह के गुस्से का सामना करना पड़ता था, लेकिन बीरबल के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। वैसे उनके अलावा कभी फैजी और तानसेन भी अकबर के गुस्से से बचे रहे। हालांकि आजकल के कवियों को राजा से ज्यादा राजा के समर्थकों का गुस्सा ज्यादा झेलना पड़ता है। खैर, ये तो आज के हाल है। बहरहाल, साल 1586 में बीरबल और जैन खान कोका को स्वात और बाजौर क्षेत्रों में पश्तून यूसुफ जई के खिलाफ एक अभियान पर भेजा गया, ठीक वैसे ही जैसे लाल बहादुर शास्त्री को भेजा गया था। मैं आपको बता दूं कि जिस स्वात का जिक्र हो रहा है वह आज पाकिस्तान में है। वहां दोनों नेताओं के बीच असहमति के कारण बीरबल के खिलाफ एक जाल बुना गया और धोखे से काबुल की धूसर पहाड़ियों के नीचे बीरबल को फेंक दिया गया। यहां तक कि बीरबल की लाश भी नहीं मिल सकी। तब बादशाह की हालत देख 9 रत्नों में से एक अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा कि वजीर की मौत ने उन्हें इतना दुख दिया कि उनका दिल हर बात से उठ गया था, सहम गया था। बीरबल की लाश ना मिलने की वजह से बाद के लगभग साल भर बादशाह काफी अस्थिर रहे। कई बार अफवाहें उड़ती कि बीरबल जिंदा हैं और फलां जगह देखे गए हैं। कोई कहता कि वे सन्यासी होकर फलां जगह रह रहे हैं। जैसे ये बात अकबर के कानों तक पहुंचती, वे तुरंत ही सेना को लेकर उस जगह भेज देते ताकि बीरबल का कुछ पता लग सके। साल भर तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन बीरबल कहीं नहीं मिले। ये थे अकबर बीरबल से जुड़े कुछ किस्से और कहानी। बहुत जल्द आपके समक्ष कुछ नई कहानी और नए किस्से लेकर आने वाला हूं।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।